आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आपको इन दोनों बच्चों की खुशियां देखना नसीब करे। मैं आमीन नहीं कहूंगी सादिया, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारी ये दुआ आसमान तक नहीं पहुंचेगी और मैं इसे अपनी आमीन के पर नहीं दूंगी। भाईजान, आपकी खाली झोली में अपनी कुल कायनात डाल दी है मैंने। मेरी बच्ची मुझे बहुत अजीज है, उसका बहुत ख्याल रखिएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप मेरा ख्याल रखते थे। दानिया तुम्हारी बेटी थी, अब मेरी बेटी है, और बेटियों के लाड किस तरह उठाए जाते हैं वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अप्पू अम्मी को रोके, प्लीज उनसे बात करें, अभी भी वक्त है। बेटा, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि अभी उसकी जिद बन गई। ये कैसी जिद है अप्पू? वो सब लोगों के सामने कीमती तोहफे देकर अपनी भाभी को नीचा दिखाना चाहती है, और अपने भाई की निगाहों में अच्छा बनने के लिए वो सब कर रही है। उसे तुम्हारी और सोनिया के मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं, वो तो सिर्फ अपना रास्ता सीधा कर रही है। अम्मी ऐसे कैसे कर सकती हैं? ऐसा कर सकती है बेटा, क्योंकि जब वो जिद पकड़ लेती है तो वो अपनी भी नहीं सुनती। मुझे आप ही का तो नहीं पता कि वो कैसा फील करेंगे, लेकिन उनका ससुराल वाले आए हुए अप्पू, और जब वो ये सब देखेंगे उन्हें कितना हर्ट होगा, उन्हें कितनी तकलीफ पहुंचेगी। मैं भी इसीलिए परेशान हूं बेटा, तुम सही कह रही। अगर बेटा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज तुम्हारी शादी है, इतना बड़ा दिन है, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। शाबाश मेरा बच्चा। सोनिया, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? स्टेज पे चलो ना, रस्में शुरू होने वाली है। क्या हुआ तुम्हें? मुझे बताओ, ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। अभी सोनिया का निकाह हुआ ना, इसलिए शायद उदास फील कर रही है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा हो जाता है, इट्स नेचुरल। लेकिन देखो ना, अच्छी बात यह है कि वो अपने मामू के घर जा रही है। तुम जब चाहो उससे मिल सकती हो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ शायद। इंशाल्लाह जो होगा अच्छा ही होगा। Look at me. Give me a smile. Perfect. अब चलो, वलीद भी तुम्हारा पूछ रहा है और दानिया को भी लेकर आना है। ओके। आजो। चलो दुल्हन बेगम, तुम्हें लेके चलें तुम्हारे दूल्हे के पास। पहले इतना टाइम नहीं है, हाथ दो, इतनी सारी रस्में रहती हैं अभी। हाँ, अभी तो दूध पिलाई की रस्म भी बाकी है। मैं पहले बता रही हूँ, मेरा भी हिस्सा होगा उसमें। क्यों नहीं? चल। हो भाई, तुम लोग क्या यहाँ खिचड़ी पका रहे हो? बाहर मेहमान वेट कर रहे हैं और तौबा है। हटो, आ जाओ बेटा। और आप यहाँ बुत बने क्या खड़े हैं? चलिए साथ आइए मेरे। आओ चलो मुराद, हिलो। सारे बुत बन के खड़े में। आ जाओ बेटा। ये सब क्या हो रहा है? परेशान मत हो सोनिया, हम घर जाकर डिस्कस करेंगे। यार बात सही कह रहे सोनिया, अभी इस बारे में बात नहीं कर सकते। तुम परेशान मत हो, मैं सब नोट कर रहा हूँ, घर जाकर बात करूंगा मम्मी से। अभी के लिए चलो, मेहमान आए, प्लीज आ जाओ।
अम्मी वो एक बात करनी थी आपसे। क्या ये कौन सा वक्त है बेटा? अम्मी दरअसल एक जरूरी बात थी, आप एक सेकंड के लिए आइए। मैं अभी तुम देख रहे हो मैं बिजी हूँ, अभी जाओ फिलहाल। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम सलाम से कैसे हैं? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको शादी। अल्लाह आपके घर की रौनक को इसी तरह कायम दायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला मेरे बेटे को हमेशा सलामत रखे। आमीन। मेरी आंखों की ठंडक और दिल का सुकून है। बिल्कुल। मैं तो हमेशा अपने बेटे की सलामती की दुआएं मांगती हूँ। जी जी, हमें भी दुआओं में याद रखें। बहुत अच्छा करती हैं आप, लेकिन बहन सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा। आपका बेटा बयाया गया है, वो भी सादिया की बेटी के साथ। वो सादिया का दामाद बन गया है और समझें कि वो अब आपका बेटा नहीं रहा है, जैसे कि हमारा बेटा हमारा नहीं रहा है। क्या मतलब है आपका? अरे कुछ नहीं बीना बहन, कुछ नहीं, ऐसी कह रही है। आप फिक्र न करें, कुछ ऐसी बात नहीं है। बेकार में टाइम जाया, बाहर मेहमान इंतजार करें। हटो, आ जाओ बेटा।